हाय फ्रेंड्स। आप में से कई लोग जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे होंगे, आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट आता होगा कि नेक्स्ट 30-40 डेज में हमें कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए। गाइस, आज इसी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। गाइस, आपने बचपन में एक सेइंग सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट ये सेइंग पूरा सही नहीं है। असली सेइंग क्या होना चाहिए? इट इज़ द राइट प्रैक्टिस विच मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो यदि आप गलत टेक्निक से कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप गलत टेक्निक को मास्टरी करोगे, आप राइट टेक्निक्स को मास्टरी नहीं करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना चाहिए कि जिस दिन भी हमको मॉक टेस्ट देना है, सपोज हमें कल मॉक टेस्ट देना है, तो आज हमें रात को साउंड स्लीप लेना चाहिए। यदि आप थके हो, ओके, टायर्ड हो, फेटीग है आप में और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट का आपको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। उससे अच्छा आप सॉल्यूशन लेके पढ़ लीजिए। मॉक टेस्ट का रियल फायदा क्या है कि आप पूरे अटेंशन से नेक्स्ट 2 आवर्स दुनिया से कट के आप वहाँ पे अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर रहे हैं, अपने ऑप्शनल एलिमिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तभी मॉक टेस्ट का फायदा है। अदरवाइज मॉक टेस्ट का फायदा नहीं है। आप मॉक टेस्ट लो, आप उसके सॉल्यूशन को पढ़ लो, ठीक है। तो फायदा तो तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट के तरीके से दोगे, ठीक है, उतने ही अटेंशन से, उतने ही सीरियसनेस से, उतने ही सिंसियरिटी से जैसे आप एग्जाम के अंदर देने वाले हो। तभी आप जो भी स्ट्रैटेजी एग्जाम में अप्लाई करोगे, जो भी स्ट्रैटेजी एग्जाम में अप्लाई करने जा रहे हो, उसको आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तभी आप उसको परफेक्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को मतलब एक डाउट होता है, क्या हमें सीरियल वाइज क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्या हमें बीच बीच से क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्या हमें पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बहुत लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरी अलग स्ट्रैटेजी थी, आपकी कोई अलग स्ट्रैटेजी होगी, और हो सकता है सबकी स्ट्रैटेजी सही है। बहुत सारे स्ट्रैटेजी से प्रीलिम्स निकाला जा सकता है और हर एस्पिरेंट की एक यूनिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने पेपर को 3 राउंड्स में देता था, ठीक है, कोई 2 राउंड में ही दे देगा, कोई 1 राउंड में ही दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्ट्रैटेजी है वो परफेक्ट है। हर स्टूडेंट का एक स्ट्रैटेजी होता है, उसे वो स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट 30-40 डेज में ओके मास्टर करना है। कैसे मास्टर करना है? तो मॉक टेस्ट से मास्टर करना है। तो गाइज, मैं तो यही बोलूँगा कि कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए। हर मॉक टेस्ट के बारे देने के पहले मेरे को अपने से पूछना चाहिए, क्या मैं इस मॉक टेस्ट के लिए रेडी हूँ, क्या मेंटली मैं रेडी हूँ, क्या मैं 2 घंटा अभी अटेंशन से पूरा मॉक टेस्ट दे सकता हूँ। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं जानता हूँ, मॉक टेस्ट दे रहे मन नहीं किया, बीच में ही बंद कर दिए, सॉल्यूशन देखने लगे। वैसे मॉक टेस्ट से कोई देने से कोई फ़ायदा है नहीं। तभी आप मॉक टेस्ट दो जब आप 2 घंटा डेडिकेटेड दे सकते हो, और मॉक टेस्ट के बाद भी एटलीस्ट 1-1.5 आवर आप एनालिसिस के लिए दे सकते हो, तभी आप मॉक टेस्ट दो। अदरवाइज मॉक टेस्ट दे के कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर मॉक टेस्ट के बाद आपको पूछना है, क्या मैंने इस मॉक टेस्ट में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स, कॉमन सेंस टेक्निक्स अप्लाई किए। जो भी मैं वीडियोस में देख रहा हूँ, जो भी मैं अपने मेंटोर, गाइड, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं सीख रहा हूँ, क्या मैं उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। क्योंकि गाइज, जानना एक अलग बात होती है, पर उसे एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। बहुत कोई लोग जानते हैं कि हाँ ये ट्रिक्स यूपीएससी में काम आते हैं, बट बहुत कमी की आप देखे होंगे 140-150 मार्क्स आते हैं। बहुत लोग ओके 90-100 तक ऑफ। ओके, क्यों? क्योंकि जानना जानना बहुत ईजी है। ओके, जानना इज ईजी बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, बट उसे इम्प्लीमेंट करना एग्जाम में बहुत टफ है। ओके, तो आपको वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सीखना है, तो आपको पूछना है अपने से, क्या मैंने इस टेस्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा, क्या मैंने ट्रिक से सॉल्व किया, ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व किया, कॉमन सेंस से सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन, क्या इस टेस्ट से मैं कुछ 2-3 नए क्वेश्चन सीख रहा हूँ, टॉपिक सीख रहा हूँ, जो मैंने साल भर करंट अफेयर्स से मेरा स्किप हो गया, माइट भी। ओके, बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा ही नहीं, बट आप जब क्वेश्चन देख रहे हो तो अरे ये टॉपिक भी न्यूज़ में था, तो आपने उस टॉपिक को तैयार किया, क्या मैं वो कर रहा हूँ। और तीसरा, क्या मैं जो भी मैनेजमेंट है, एग्जाम के अंदर मैनेजमेंट होता है कि आपने सोचा है कि ठीक है मैं वापस आके इस क्वेश्चन को देखूंगा, तो क्या आपने उससे देखा, तो जिसे बोलते हैं एग्जाम टाइम मैनेजमेंट, क्या आपने एग्जाम टाइम मैनेजमेंट कर पाए आप, तो ही फायदा है। तो ये तीनों आंसर को आपको देना होगा मॉक टेस्ट के बाद, और आपको ये 3 आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मॉक टेस्ट का आपका कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट में कैसे दूं,
क्या मैं सही माइंड फ्रेम में हूँ, तभी मैं मॉक टेस्ट देना चाहिए। अदरवाइज मॉक टेस्ट देके कोई फ़ायदा नहीं, आप सॉल्यूशन लेके पढ़ लो। ठीक है, तो यही बात मेरे को बोलनी थी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।